नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। लोकसभा चुनाव से पहले शक्ति शब्द पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। पीएम मोदी ने तेलंगाना और कर्नाटक की चुनावी रैली से राहुल गांधी को जवाब दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, लेकिन मेरे लिए तो हर मां बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूं और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी तक लगा दूंगा। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। राहुल गांधी के जुबान से निकले शब्दों की शक्ति का असर तारीख बदलने के बाद भी कायम रहा। मुंबई के शिवाजी पार्क से राहुल गांधी ने जो तेवर दिखाया, पीएम मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल से उसका जवाब दिया। शक्ति पर सियासी संग्राम छिड़ गया। की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया। तेलंगाना से पीएम मोदी ने शक्ति को महिमा तो बता दी, लेकिन राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि पीएम मोदी सच्चाई से बचने की खातिर अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। सच सुनते ही पीएम मोदी भड़क गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं। महंगाई पर लगाम न लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूँ, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। राहुल गांधी ने भी ये दावा किया कि पीएम मोदी बिना ईवीएम के चुनाव नहीं जीत सकते और इसलिए चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों से कन्नी काट रहा है। लेकिन कर्नाटक के शिवमोगा से पीएम मोदी ने एक बार फिर 400 पार का नारा दोहरा दिया। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। ईवीएम के बिना
नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, गरीबी कम करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, आतंक पर प्रहार करने के लिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, युवाओं के नए अवसर देने के लिए। राहुल पर पीएम मोदी के हमले के बाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने भी राहुल के दावे को झुठला दिया। राहुल गांधी ने अशोक चव्हाण के नाम लिए बिना दावा किया कि अशोक चव्हाण ने सोनिया गांधी से कहा था कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे तो उनका जेल जाना तय। लेकिन चव्हाण ने राहुल के इस दावे को राजनीतिक स्टंट बता दिया। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। मुंबई के पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है वो किसी का नाम तो उन्होंने लिया नहीं। अगर वो मेरे बारे में उनका कुछ कहना है, ऐसा संबोधित करने का अगर उनका इच्छा होती तो मैं कहूँगा इलॉजिकल है, बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सही बात तो ये है, जब तक मैंने पार्टी का इस्तीफा नहीं दिया तब तक मैं पार्टी के मुख्यालय में बैठ के पार्टी का काम कर रहा था आखिरी वक्त तक। अगले दिन मैंने जब जाके स्पीकर के पास मेरे विधायक का मैंने जब इस्तीफा दिया, मेरे एमएलए के मेंबरशिप का जब मैंने इस्तीफा दे दिया स्पीकर के पास, तभी ये बात बाहर निकली कि मैंने इस्तीफा दिया। उसके बाद तुरंत मैंने कुछ ही क्षणों के बाद में मैंने पार्टी का ही इस्तीफा दे दिया है। रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में ही कांग्रेस की महारैली के मंच से मराठा क्षत्रप शरद पवार और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी पीएम मोदी के 400 पार वाले दावे को खोखला बताया था। लेकिन राहुल गांधी ने जिस अंदाज में भाषण दिया वो बीजेपी को बेहद नागवार गुजरा। पीएम मोदी के जवाब ने इसका सबूत भी पेश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।